इकरा पढ़िए। आज आप अपने हालात का जायजा लें। जिस कौम के पैगंबर के ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। होना तो ये चाहिए था कि इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। अल्लाह फरमाता अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। नमाज का पहले हुक्म नहीं आया। होना ये चाहिए था कि नमाज के बाद रोजे का हुक्म है। होना तो ये चाहिए था कि रब इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। पहले रोजे का भी हुक्म नहीं दिया गया, ज़कात का हुक्म भी नहीं दिया गया, हज का हुक्म भी पहले नहीं दिया गया। सबसे पहले जो हुक्म आता है इकरा पढ़िए। तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। वो कौम जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो पढ़ने का हुक्म दिया गया, आज वही कौम तालीम से दूर होती जा रही है। आज वही कौम जो है वो शिक्षा से दूर होती जा रही है। अफसोस होता है अपने नौजवानों पर कि आज इन नौजवानों को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको फेसबुक देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। 2.5 घंटे मैच में बैठ करके वक्त गुजार देंगे, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके आज मेरी कौम के नौजवान देख लेंगे, लेकिन अपने आलिम के पास जाकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं याद करेंगे। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जाता है कि आज हम मुसलमान परेशान बहुत हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, तालीम अगर तुम्हारे पास होगी, शिक्षा तुम्हारे पास अगर होगी, कलम अगर तुम्हारे हाथ में होगा तो तुमको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। कलम अगर तुम्हारे हाथ में है, तालीम अगर तुम्हारे पास में है तो तुम्हें कामयाबी का सेहरा चूमने से कोई रोक नहीं सकता। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, पैगंबर इस्लाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, 17 लोग मक्के में, पूरे मक्के में लिखना और पढ़ना जानते थे। मेरे आका ने जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जैसा पैगंबर कोई दिखाओ। मेरे आका की शान तो जरा देखो। जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार हुए तो नबी ने इरशाद फरमाया उनसे कि तुम में जो लिखना और पढ़ना जानता है, अगर मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। ये मेरे आका की शान है। और तारीख बताती है पैगंबर ने कैसे तालीम को आम किया, पैगंबर इस्लाम ने कैसे कलम सहाबाए किराम के हाथ में अता फरमाया। तारीख उठा करके आप देखिए, जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, अरे जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सिर्फ 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, और जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तो तकरीबन 1.25 लाख के हाथ में कलम था, 1.25 लाख तालीम याफ्ता थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर से लेकर के हजरत अली शेर खुदा के दौर तक, मौला अली शेर खुदा के दौर तक, न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था और न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जहां मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे, वहीं औरतें अपने घरों के अंदर अपनी वक्त की मुफ्तियां थी। अल्लाह अकबर। इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की है, इस तरह से अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पे लाया गया है। और 1200 साल तक मुसलमानों के सर पे जो कामयाबी का सेहरा रहा, उसकी वजह यही है कि हम तालीम से जुड़े रहे, हम शिक्षा से जुड़े रहे, हम एजुकेशन से जुड़े रहे। 1200 साल तक कामयाबी का सेहरा हमारे सर पे रहा, लेकिन हुआ क्या? आज कुरान की तालीम से हम दूर हो गए। आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसा नहीं भेजते, इल्ला माशाअल्लाह जो लोग हैं वो मदरसा भेजते हैं। लेकिन आप देख लो, अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, गरीबों के बच्चे मदरसे में आपको पढ़ते हुए मिलेंगे। या ऐसा अमीर जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, जिसको अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है, जिसे दीन
से मोहब्बत है, जिसे दीन से रगबत है, वो अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं बताऊं कुरान कितना जरूरी, कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। कुरान क्या है? कुरान को अगर करा यकराओ करअन व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। अब दुनिया के अंदर सारी किताबें आप देख लीजिएगा, कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पाक पढ़ा जाता है। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। आज तारीख उठा करके देखिए, 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। घर नया बने, कुरान ख्वानी हो तब कुरान पढ़ा जाता है। कोई नई गाड़ी खरीद के लाए, बरकत के लिए कुरान पढ़वाता है। आज अगर कोई नई दुकान रखे तो बरकत के लिए कुरान पढ़वाता है। वो कुरान, जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। अगर कुरान को करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और अगर कुरान को करा यकरा करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, कुरान अल्लाह की वो रस्सी है जिसका एक सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, कुरान बंदे को परवरदिगारे आलम से मिला देता है। अल्लाह अकबर, ये हमारा कुरान है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पलिया कला का जलसा है, मोहल्ला माही गिरान का ये जलसा है। यहाँ पर दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, देखो हमारा कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। ये इमाम गजाली जिन्होंने तसव्वुफ में भी किताबें लिखी हैं, जिन्होंने जो अपने वक्त के मुजद्दिद कहलाए जाते हैं, वो इमाम गजाली है। उनके पास में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं, उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम आता है और आकर के एक सवाल करता है, ए इमाम गजाली, तुम्हारा कहना है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। आपने फरमाया कुरान करीम की आयत करीमा भी तो शाहिद है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। वो गैर मुस्लिम कहता है। देखो, मुसलमान नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ते हैं। अगर घर में थोड़ी देर के लिए तिलावत की नीयत से बैठ गए तब हम कुरान पढ़ते हैं। और गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ निकालने के लिए पढ़ता है। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है, हुजूर आपके कुरान में दावा किया गया है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया बेशक हर चीज का बयान कुरान में है। उसने कहा एक बात मुझे बताइएगा, एक मसले का जवाब आप मुझे दीजिएगा। आपने फरमाया क्या है? कहता है कि आपके कुरान के अंदर मैंने पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र। जो आसमान में सितारे हैं वो 2 तरह से चलते हैं। जो सितारे आप देखते हो, कभी कभी जब आप आंगन में लेटे हो या मकान की छत पे लेटे हो तो सितारों की तरफ गौर से देखना, तो सितारे आपको चलते हुए नजर आएंगे। कोई उल्टी चाल चलता है, कोई सीधी चाल चलता है। ये सितारे 2 तरह से आसमान में चलते हैं, एक उल्टी चाल चलते हैं, दूसरे सीधी चाल चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक मुस्बत चाल चलते हैं, दूसरे मनफी चाल चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, एक उल्टी चाल चलते हैं। इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है, हुजूर जरा ये तो बताइए, आपके कुरान में हर चीज का बयान जब मौजूद है तो मैंने सितारों को की चाल का जिक्र कुरान में पढ़ा है तो मुझे सीधी चाल का जिक्र मिला है, उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला है। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देखते हैं। ये गैर मुस्लिम है और कुरान की इतनी गहराई की बात कर रहा है कि सितारों की चाल का जिक्र इसने कुरान के अंदर ढूंढ लिया है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा, कौन सी आयत में तूने पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की और
उसमें मैंने इस आयत में पढ़ा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। कहता है हुजूर सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया कि आसमान में जो चीज चल रही है वो सीधी चाल चल रही है, तो सितारे भी सीधी चाल चल रहे हैं, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा हुजूर आप मुझे समझाइए, अब इन उलमा हुफ्फाज की तवज्जो चाहता हूं, ये सब अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, कौन सी आयत से सितारों की चाल का जिक्र मिला? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में है। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इस फलक कुल्लुन फी फलक को उल्टा करके पढ़िएगा। देखो इमाम गजाली का इल्म देखो, फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और फी का बचा या, मिला के हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का फा है और इधर लफ्ज़ कुल है, और कुल का पहला हर्फ काफ था, दूसरा हर्फ लाम था और इधर लफ्ज़ फी है। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा तो फलक हो जाता है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सीधी तरफ से भी कुल्लुन फी फलक और उल्टी तरफ से भी कुल्लुन फी फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। क्या बात, हर चीज कुरान में है, बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए, बस शर्त के इतनी काबिलियत होनी चाहिए। अमेरिका वालों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। उन्होंने पढ़ा कि कुरान में है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। कुरान में है तो होंगे इसके नीचे, और तलाश किया तो लूलू और मरजान निकल गए। क्या बात है, ये हमारा कुरान है। और आपका जहन साफ कर दूं, देखो कुरान है क्या, बात समझ में आ रही है आपकी? मोहब्बत से बोलिए तलब के सुभान अल्लाह। कुरान अजमत में कुरान कॉन्फ्रेंस है, देखिए आप, मौजू ही के तहत मैं बोल रहा हूं। कुरान अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर साहब थे एग्रीकल्चर के, शोबे ज़राअत पढ़ाते थे, खेती बाड़ी के ताल्लुक से। नाम था डॉक्टर मूरिस बुकैल। सुबह को आप अपने मोबाइल में गूगल पे डॉक्टर मूरिस बैकली.com डालिएगा तो जितने डॉक्टर मूरिस नाम के होंगे सब निकल के आ जाएंगे। अब मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, देखो हमारा कुरान है क्या। डॉक्टर मूरिस से उनके वाइस चांसलर ने कहा कि तुम मिस्र चले जाओ, क्योंकि शोबाए ज़राअत का एक सब्जेक्ट जो है वो पानी भी है, बगैर पानी के खेती नहीं होती है। अब कहां का पानी ज्यादा उपजाऊ है और कहां का पानी कम उपजाऊ है, ये चीज पे रिसर्च करना है तुमको जाकर के। वो गए मिस्र, अपनी तजर्बेगाह ली, अपनी लिबर्टी ली और लेकर के चंद साथियों को लेके मिस्र पहुंच गए। आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। मिस्र पहुंच गए और जब मिस्र में दरियाए नील के किनारे पर जब रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से
उनके पैर से एक लाश टकराई, और जब लाश टकराई तो उसके पैर को निकाला। बहुत लंबा पैर था, निकालते चले गए, लाश बहुत लंबी थी। हैरत से देखने लगे। अब ये कितने 1898 की बात है। देखो वो निकालते चले गए। अफसोस कर रहे हैं कि इस वक्त तो इतने लंबे लोग पाए नहीं जाते हैं। ये लाश है तो है किसकी? निकाला, एक बहुत लंबी लाश निकली। हैरत से देखने लगे, और इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसकी खाल भी सलामत है, इसके जिस्म का एक एक उज़्व सलामत है। अरे ये पानी के अंदर कब से लाश डूबी हुई है? अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। पानी वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है। अरे पानी तो लोहे को गला देता है, अरे पानी तो लकड़ी को भी गला देता है। ये इंसान बेचता क्या है? इंसान की हैसियत क्या है पानी के सामने? आज पानी में डालो, शाम को फूट जाएगा, कल को फट जाएगा, तीसरे दिन रेजा रेजा होके पानी में मिल जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है? लेकिन इसका जिस्म सलामत है, इसके सर के बाल सलामत है, इसके भौं के बाल भी सलामत है। ये है तो है क्या मामला? इसका ताल्लुक किसी मजहब से लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहबी ताल्लुक लगता है। कहने लगे कि यार ये है तो है क्या? पता कैसे चलेगा ये किसकी लाश है? इतने लंबे लोग अब तो पाए नहीं जाते। कहते हैं कि हमने डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि मैंने पूरी इंजील पढ़ डाली, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि ये किसकी लाश है। फिर बैठ के सोचने लगे, इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक मजहबी लगता है। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि लाओ कुरान भी तो पढ़ करके देखें, कुरान भी तो धार्मिक किताब है। फिर कहते हैं हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरुओं ने बताया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। और यही नारा मक्के के कुफार ने भी लगाया था। जब मेरे नबी ने आयत करीमा मक्के वालों को पढ़ करके सुनाई तो कुफार मक्का कहते हैं कि ये मोहम्मद हुजरे में बैठ करके अरबी के चंद जुमले जोड़ करके हमारे सामने लाके पेश कर देते हैं, और हमसे कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का नहीं, इनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब कुफार मक्का ने कुरान के ताल्लुक से कहा कि कुरान अल्लाह का नहीं, इनका अपना बनाया हुआ कलाम है, तो पहला चैलेंज दिया गया। 15वें पारे में है पहला चैलेंज, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ऐ महबूब इनसे कह दो कि ये कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, आपका बनाया हुआ है। तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा हो जाए इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल ले आए। ला यातूना बिमिस्ली, वो इसकी मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बास की मदद क्यों ना करे, वो कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया, कुफारे मक्का खामोश हो गए। अब और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब दूसरा चैलेंज 11वें पारे में है। रब ने फरमाया महबूब इनसे कह दो, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि तुम 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। कुल फातो बिअशर सुवरिन मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। वो 10 सूरतों की मिस्ल भी बना के नहीं ला पाए। सबका नातिका बंद हो गया, खामोश हो गए। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब वो चैलेंज जो पहले पारे में हम पढ़ते हैं, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, बल्कि महबूब आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। तो इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, तुम एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। अलिया कला कुर्ब जवार से आने वालों, सबसे छोटी सूरत इन्ना अअतैना कल कौसर है। नबी ने लिखवा करके काबे की दीवार पर टकवा दी। फरमाया, ऐलान कर दिया कि इसकी मिस्ल बना लाओ, उसकी मिस्ल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का
आते और सूरह कौसर को पढ़ते, मुंह दबा करके चले जाते। एक अरबी का बहुत बड़ा शायर था जिसे इमरुल कैस कहते हैं गालिबन, उसका हाथ पकड़ करके लाए और ला करके काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा, तू अब बादशाहों के दरबार में फिल बदी में अरबी में अशआर कह देता है, अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम मोहम्मद से सीना तान के कह देंगे कि ये खुदा का नहीं आपका अपना बनाया हुआ कलाम है। बहुत बड़ा शायर है अरबी का। वहां करके जब से ही काबे की दीवार के साए में पहुंचा और जब उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम का कलाम है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान साहब किबला, मुफ्ती फुरकान साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हजरत सूफी शमसुज़्ज़मा साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जवाब नहीं हजरत, लाजवाब। ये हमारा कुरान है। जगह देखिए, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सूफी शमीमुज़्ज़मा साहिब किबला की आमद हो चुकी है, शमसुज़्ज़मा साहिब किबला की आमद हो चुकी है। परवरदिगार आलम हजरत के इल्म और अमल और उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? बहुत, ये कुरान है बहुत हमारा, अच्छा, ये हमारा कुरान है जिसका जवाब न कल कोई ला पाया था, न आज कोई ला पाया है, न सुबह कयामत तक कोई जवाब ला पाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह, माशाअल्लाह। डॉक्टर मूरिस कहते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है, हमारे सेंटों ने कहा है, हमारे पोप ने कहा है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं, मोहम्मद अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। लेकिन फिर कहते हैं अरे लाओ अमल नहीं करेंगे, लेकिन सुन तो लेते हैं, हो सकता है नतीजा निकल आए। जैसे ही डॉक्टर मूरिस बुकैल ने एक आलिम को बुलाया, कहा कुरान पढ़ करके सुनाओ। देखो बात क्या है, उस लाश का पता लगा रहे हैं जो दरियाए नील के करीब डूबी हुई उनको मिली थी कि ये लाश है किसकी। पूरी इंजील पढ़ ली, मतलब नहीं मिला। अब कुरान पढ़ करके आलिम साहब सुना रहे हैं। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, आलिम साहब खामोश हो गए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं। कहते हैं रुक क्यों गए? आलिम साहब बोले क्या जवाब मिला, क्या मतलब मिला, तुम्हें कुछ पता चला? कहते हैं मतलब आए ना आए, लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। कुरान पढ़ते जाओ, तबीयत खुश होती जा रही है। ये हमारे कुरान की शान है। कोई भी किताब आप देख लो, एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार सुनो दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे रुतबे का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान जितनी बार पढ़ते जाओ एक अलग ही मजा आता जाता है, जितनी बार सुनो उतना ही अलग लुत्फ आता है। पांचों वक्त की नमाज में आप कुरान पढ़ते हो, अलग मजा आता है। 3 वक्त की नमाज में आप कुरान की तिलावत को इमाम साहब से समाअत फरमाते हो, अलग मजा आता है। ये कुरान है, जितनी बार सुनो अलग मजा आता है। देखो डॉक्टर मूरिस कहते हैं नतीजा मिले ना मिले, मतलब आए ना आए, लेकिन कुरान पढ़ते जाओ, मजा बहुत आ रहा है। जब आलिम साहब कुरान पढ़ते रहे और जैसे ही 11वें पारे में पहुंचे
पहुंचे, उलमा की तवज्जो 11वें पारे में पहुंचे और जब इस आयत करीमा पे पहुंचे, फल यौमा नुनज्जे का बे बदने का इला आखिर, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरियाए कुलजुम में डिबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए तुझको इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं बस रुक जाओ, नतीजा आ गया, रुक जाओ, मतलब मिल गया, ये किसी और की लाश नहीं है बल्कि फिरौन की लाश है। फिर डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे एक बात समझ में नहीं आती, मोहम्मद की पूरी जीवनी मैंने पढ़ी है, मोहम्मद की पूरी तारीख मैंने पढ़ी है, मोहम्मद कभी मक्के मदीने से मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि ये एक लाश दरियाए नील के करीब डूबी हुई है, उनको किसने बताया? फिर डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे उनको उनके खुदा ने बताया है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ, ये हमारे कुरान की शान है। कुरान पढ़ करके डॉक्टर मूरिस ने कलमा पढ़ लिया, तुम्हें क्या पता पूरा बगदाद तबाह कर दिया गया। उन्हीं बगदाद को तबाह करने वालों में, सद्दाम हुसैन को फांसी लगाने वालों में 15,000 ऐसे थे जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा कुरान है, सुभान अल्लाह, हमारा सुभान कुरान है, हर चीज कुरान में है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ, कुरान छोड़ के कोई सोचे मैं कामयाब हो जाऊं तो कामयाब नहीं हो पाए। मदरसे में उस्ताद के सामने जानुए अदब तय नहीं किया तो डर लगता है कहीं फिर उसका ईमान तबाह ना हो जाए। नाम नहीं बताना चाहता, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बता दूं आपको जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद करते हैं, और एक मदरसे का प्रोडक्ट है, आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब शेरे खुदा हैं, हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन जामिउल कुरान है, ये मदरसे का प्रोडक्ट है। नोमान बिन साबित इमाम आजम है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम है,